आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप अपनी सुल्तान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस, और ये सब आपको मिलता है 550 रुपए में, और 550 रुपए में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 250 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, लाइव डाउट सपोर्ट, कंप्लीट सिलेबस और पीडीएफ नोट्स पर बेस्ड होती हैं। बात करते हैं वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद खास होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों को ही खा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। मैन ईटर नरभक्षी, जो स्पेशली मैन को खाता हो। बीस्ट जंगली, और जो ह्यूमन बींग्स को खाता हो उसे कहते हैं कैनिबल। कैनिबल मतलब सही मायने में नरभक्षी जो होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं कड़ कड़ में भगवान। कड़ कड़ में भगवान, इसके लिए यूज करते हैं पैंथीस्ट। एग्नोस्टिक की बात करें, जो इंसान विरोधी हो, धर्म का, धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध करता हो। थीस्ट की बात करें तो इसे कहते हैं आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता हो। और पगन कहते हैं, ये भी होता है जो इंसान भगवान में आस्था ना रखता हो। नेक्स्ट है, select the word which means the same as the group of words given. A person who is more than 100 years old, जो 100 साल से ज्यादा जीवित रहे, उसे क्या कहते हैं? सेंचुरियल, सेंचुरिएटर, सेंचुरियन या सेंट्रेटियन? इसे कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंचुरियल, सेंचुरिएशन या सेंचुरियन, इसका मतलब होता है शतक से, 100 वर्ष से इसका रिलेशन होता है, लेकिन यहां पर मीनिंग है जो 100 साल से ज्यादा जीवित रहता हो। वन हू लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो मानव जाति को प्यार करता हो, जो मानव जाति को पसंद करता हो। उसके लिए हम यूज करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी या मानव जाति को प्रेम करने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला। ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी। फिलोलॉजिस्ट, जो धर्म प्रचारक चीजों को पसंद करता हो। और फिलोसफर, दार्शनिक, आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान देता हो जो। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर दिस पर्पस, जिसमें हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हो उसे क्या कहेंगे? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर? ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनको जरूर नोट करें ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। इसे कहते हैं सेरीकल्चर। विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर बागवानी, साग सब्जी उगाना। पिसीकल्चर मछली का उत्पादन। और रेशम के कीट के उत्पादन या रेशम के उत्पादन के लिए सेरीकल्चर वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, select the most appropriate word for the given group of words. The main body of an aircraft. एयरक्राफ्ट की जो मेन बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? कॉकपिट, कैनोपी, चेसिस, चेचिस और फ्यूसलेज। जो एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी होती है उसे हम कहते हैं फ्यूसलेज। कॉकपिट उसे कहते हैं, एक बॉक्स होता है एक तरह का, एक बॉक्स की बनावट होती है। कैनोपी, कैनोपी जो हम तंबू तान लेते हैं। चेचिस ये बॉडी को कहते हैं, बॉडी का जो आकार होता है
उसके लिए चेचिस वर्ड का यूज करते हैं। हैविंग कंप्लीट पावर, ओमनीसिएंट, ओमनीवोरस, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट। इसके लिए हम यूज करते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान। या तो हम इसे सर्वशक्तिमान कह सकते हैं या इसे हम सर्वशक्तिशाली कह सकते हैं। ओमनीवोरस, हर चीज खाने वाला, जो मिल जाए सब खा डाले। ओमनीप्रेजेंट, इसे कहते हैं सर्वत्र, जो हर जगह पर उपस्थित हो, जो हर जगह पर प्रेजेंट हो। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, जिसे हर चीज की जानकारी हो, जो हर चीज के बारे में जानता हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके। इसे कहते हैं इलिजिबल। इनफेलिबल, जिसे समझा ना जा सके। इंडेलिबल, जिसे अपनाया ना जा सके। इनिविटेबल, जो आवश्यक हो, जिसे टाला ना जा सके, जिसे इग्नोर ना किया जा सके। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड, एक ही तरह की चिड़ियों का एक स्पेशल ग्रुप। बैंड, बीवे, फ्लॉक या क्राउड। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड, इसे कहते हैं फ्लॉक। बैंड, ये म्यूजिशियंस का झुंड होता है, म्यूजिशियंस का ग्रुप। विवे, गर्ल्स का ग्रुप। क्राउड, भीड़। भीड़ से रिलेटेड कई सारे शब्द यूज होते हैं। क्या आप सभी भीड़ वाले शब्द जानते हो? जेंट्री का मतलब भी भीड़ होता है, क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, रश का मतलब भी भीड़ होता है, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है। इन सभी भीड़ का अलग अलग अंतर है। प्रोसेशन का मतलब भी भीड़ होता है। हालांकि ये तो चलो हमने भीड़ या जुलूस कह लिया, जिसे उर्दू में बलवा कहते हैं। बहुत सारे एक तरह के लोग, बलमा नहीं बोला है, बलवा बोला है। मॉब हो गई गुस्से वाली भीड़। गुस्साई भीड़, जब इसका मॉब का मीनिंग होता है तो कभी हम एंग्री मॉब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ का मतलब ही, मॉब का मतलब ही गुस्से वाली भीड़ होता है। तो इसके लिए हम कभी एंग्री मॉब यूज नहीं करते, सिर्फ मॉब यूज करेंगे। रस, बाजार की जो भीड़ होती है, बाजार या ट्रैफिक में जो भीड़ है, उसे कहते हैं रस। और क्राउड, ये जनरल भीड़ है, भीड़ के लिए एक जनरल शब्द है। और जेंट्री का मतलब होता है एलीट ग्रुप होना चाहिए। एलीट ग्रुप की भीड़ मतलब जो योग्य और कुशल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके लिए जेंट्री यूज करते हैं। इन सभी वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, select the most appropriate word for the given group of words. A disease which spreads with contact, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बीमारी फैलती हो। जैसे अपने कोरोना चच्चा थे, कोरोना चच्चा भी तो ऐसे ही थे। इसे कहते हैं कॉन्टेजियस। एंडेमिक, महामारी। पॉइजनस, जहरीला। कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कुछ सीमित समय के लिए हो। ये कैसी है?
सीमित समय के लिए जो भीड़ हो। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो लिख और पढ़ ना सकता हो। जो इंसान लिख और पढ़ ना सकता हो उसे कहते हैं इलिटरेट, अशिक्षित। जीनियस, विद्वान। पेलिसेड भी होता है विद्वान। पल्वराइज, कम, जिसका दिमाग थोड़ा सा कम हो, कमी हो जिसके अंदर। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट है ही नहीं। एनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और ऑटोनॉमी। ये सारे वर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड हैं जो आपके सामने ऑप्शन है। इस तरह के वर्ड सबसे ज्यादा पूछे गए वर्ड हैं। इसके लिए यूज करते हैं एनार्की। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन वर्ग, जब अच्छे एलीट ग्रुप के लोग सरकार चला रहे हो। ऑटोक्रेसी, जिसमें एक ही इंसान अपने आप ऐसे ही चल रही है ऑटोमोट पे। ऑटोनॉमी, तानाशाही दिखाना, एक इंसान की जिसमें चलती हो। पर्टेनिंग टू द हार्ट, जोडियक, कार्डियक, रीनल और मस्कुलर, जो हार्ट से रिलेटेड हो उसे क्या कहते हैं। ये सारे बायोलॉजिकल वर्ड हैं आपके, सभी में बायोलॉजी का यूज हो रहा है। इसे कहते हैं कार्डियक। जोडियक आपके जो आपकी राशि होती है, राशि नक्षत्र, उससे रिलेटेड होता है। रीनल आपके गुर्दे से रिलेटेड होता है और मस्कुलर आपकी बॉडी से रिलेटेड होता है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड होता है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसमें पैसा ही ना दिया जाता हो। हॉस्पिटेबल, फ्री, ऑनरेरी और ग्रेटिस, ऑफिस हो, काम भी हो, लेकिन सैलरी ना मिलती हो। इसे कहते हैं ऑनरेरी। हॉस्पिटेबल, अतिथि सत्कार करना। मेहमान नवाजी करना। फ्री, मुक्त। ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब भी होता है मुक्त, फ्री। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, क्या कहेंगे, डोमिसिल, नेटिव, सिटीजन और सब्जेक्ट। जो परमानेंट एक प्लेस पर रहता हो उसका प्लेस निश्चित कर दें, जिसे हम कहते हैं रिहायशी, आवासी, बोले तो डोमिसिल। नेटिव, देसी। सिटीजन, नागरिक। सब्जेक्ट होता है प्रजा। अगर आप अपनी वोकैब को डेली पढ़ना चाहते हो, डेली वोकैब के नोट्स बनाना चाहते हो, वोकैब की डेली पीडीएफ चाहते हो, तो वोकैब की डेली क्लास सुबह 7:45 पर होती है। इस क्लास को रेगुलर आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर सके, क्योंकि वोकैब हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और एक छोटा सा थैंक यू हमें बोल देना है। हम आपको थैंक यू बोल देते हैं क्लास को देखने के लिए, आप हमें थैंक यू बोल दो कंटेंट लाने के लिए।